ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस बीच बड़ी खबर है। जबरन लोगों को गायब करने के मामले अब बलूचिस्तान में बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी सेना पर बलूचों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 7 बलूचों को जबरन गायब करने का आरोप यहां पर पाकिस्तानी सेना के ऊपर लगा है। जबरन गायब किए जाने के विरोध में मार्च भी निकाला गया है। बलूचिस्तान में बढ़ते जबरन गायब किए जाने के मामलों पर मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान सरकार की आलोचना की है। बलूच नेशनल मूवमेंट के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 7 और बलूचों को जबरन गायब कर दिया है। पीड़ितों को बिना कानूनी प्रक्रिया के उठाया जाता है, जिससे उनके परिवार अनजान रहते हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, बलूचिस्तान को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में लगातार जो पाकिस्तानी सेना है उसके द्वारा बलूचों को जबरन गायब किया जा रहा है। बलूचों को जबरन गायब करने के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर बलूचों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 7 बलूचों को जबरन गायब करने का आरोप यहाँ पाकिस्तानी सेना पर बलूचों के द्वारा लगाया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो जबरन लोगों को गायब करने के मामले बढ़े हैं। पाकिस्तानी सेना पर बलूचों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जबरन गायब किए जाने के विरोध में मार्च भी निकाला गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जबरन लोगों को गायब करने के मामले बलूचिस्तान में बढ़ गए हैं। लगातार पाकिस्तानी सेना जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को गायब कर रही है। जबरन लोगों को गायब करने का मामला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। बड़ी खबर है, जबरन लोगों को गायब करने के मामले बलूचिस्तान में बढ़ गए हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार जो है वो लगातार बलूचिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर BLA के लड़ाकों को लेकर बात करें तो BLA के लड़ाके जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना का विरोध जो है वो बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है, बलूचिस्तान में लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जबरन लोगों को गायब किया जा रहा है, ना ही किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत और ना ही उनके परिवार को इसकी जानकारी दी जाती है। देखिए अभिषेक, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में जो लोगों के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, ये एक समय तक बड़े जो है पीसफुल हुआ करते थे और उसके बाद ही पाकिस्तानी सेना ने एक नया सिलसिला शुरू किया कि जो भी शख्स आवाज उठाता था उस शख्स को जो है वो अगवा कर लिया जाता था और उसके बाद उसका पता नहीं चलता था। हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन करते थे कि उन्हें उनके हक मिले, उन्हें उनकी जो परेशानियां हैं उनको हल किया जाए, सरकार जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दें, तो उन्हें बजाय वो सहूलियत मिलने के, उन फैसिलिटीज को देने के, पाकिस्तान सरकार जो है वहां पर अत्याचार करती थी और सेना के जरिए उनको अगवा करके जेलों में भर दिया जाता था और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता था। किसी तरह की FIR, कोई मामला, कोई कुछ नहीं बनता और उसके बाद सीधे वो लोग गायब हो जाते हैं। तो यही सिलसिला जो है वो पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपनी एक सेना खड़ी कर ली जिसका नाम BLA रखा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वो BLA जो है वो लगातार कई सालों से आप देखें तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और लगातार अब हालत यह है कि कहीं गांव, कहीं चौकियां, कहीं ऐसे मेजर टाउन जो है, सरकारी दफ्तर जो है, वहां पर BLA ने अब अपना कब्जा जमा लिया है और ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर इलाका बलूचिस्तान का जो है वहां पर अब BLA का कब्जा हो चुका है। और इसके पीछे की सीधी वजह जो है वो यही है कि पाकिस्तान ने जब इन लोगों को नहीं सुना, पाकिस्तान ने इन लोगों की समस्याओं को हल नहीं किया, तो सीधे तौर पर इन्होंने जो है अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि वो कर सके। अभी भी जिन इलाकों में BLA का भी ज्यादा दबदबा नहीं है, उन इलाकों में लोगों को अगवा करने का सिलसिला जारी है और लोगों के साथ अत्याचार जो है वो हो रहा है। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जारी है, आपने अपडेट्स इस तरीके से दी है कि लगातार लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, ये विरोध किस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है और इस विरोध के आगे पाकिस्तानी सेना किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि विरोध की अगर बात करें तो ये जो इलाका है, ये सारा का सारा इलाका जो है
दरअसल एक अलग बलूचिस्तान हुआ करता था। जी। मगर पाकिस्तान ने जब इस पर जबरन कब्जा किया, उसके बाद इन लोगों की कोई सुध नहीं ली। यहाँ के मिनरल्स, यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लाहौर, कराची और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के लिए होने लगा। इन लोगों ने जब इस चीज को लेकर आवाज उठाई कि अगर आपने उस इलाके पे कब्जा किया है, अगर आपने मतलब इन लोगों के साथ जो वादे किए थे जब इस पे कब्जा किया, तो इनको जो सहूलियतें में देनी थी वो आपने नहीं दी। तो उसके बाद ये हुआ कि इन लोगों ने जो है इस विरोध प्रदर्शन को शुरू किया। जैसे जैसे ये आवाज उठाते गए, वैसे वैसे इनके ऊपर अत्याचार शुरू हुए। और अत्याचार जब शुरू हुए तो वो इस कदर हो गए कि महिलाओं को अगवा करना, उनके साथ बलात्कार होना, फिर जो युवा थे जिन्होंने आवाज उठाई उनको किडनैप करके जेलों में भर देना, या फिर अगले दिन उनकी लाश मिलना, उनको मार देना। ये सिलसिला जी। लगातार चलता रहा और उसी के चलते जो है फिर लोगों ने जो है अपने आप को ये एक संगठन जो है वो बनाया, और संगठनात्मक तरीके से उन्होंने इनके खिलाफ जो विरोध है वो शुरू किए। और अब बिल्कुल। ये लोग हैं, ये कहते हैं कि अब हम अपने आप को, बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। अब हमारी आजादी ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। बिल्कुल। अजय, आप बने रहे मेरे साथ।